हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बड़े जलस्तर के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 11 अगस्त सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 259 सड़कें बंद है। इसके साथ ही 161 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि 54 पेयजल योजनाओं की आपूर्ति बाधित हुई है। मानसून की स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले शाम तक प्रदेश में बंद सड़कों की संख्या 106 थी। रात भर हुई बारिश के बाद मंगलवार सुबह तक यह संख्या बढ़कर 259 पहुंच चुकी है, यानी कुछ ही घंटों बाद बंद सड़कों की संख्या में 153 का इजाफा हुआ है। इससे कई ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों का मुख्य सड़कों से संपर्क प्रभावित हुआ है। सड़क बंद होने के मामलों में मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 120 सड़कें बंद है। इसके बाद चंबा में 42, कुल्लू में 46 और शिमला में 30 सड़कें प्रभावित है। सिरमौर में 15 और ऊना में 4 सड़कें बंद होने की सूचना है। लाहौल स्पीति में 2 सड़कें प्रभावित है, जबकि किन्नौर जिले के त्रिस्पा संपर्क सड़क जलस्तर बढ़ने के कारण बंद हुई है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और सड़कों पर मलबा आने से कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के सामने बंद सड़कों को बहाल करने के साथ साथ लगातार बारिश के बीच यातायात को सुरक्षित बनाए रखने की चुनौती भी है। वहीं सोलन जिले में भी किसी सड़क के बंद होने की सूचना नहीं है, जो फिलहाल राहत की बात है। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 161 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित है। सबसे अधिक असर मंडी जिले में पड़ा है, जहां 70 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। शिमला में 43, कुल्लू में 40 और चंबा में 16 ट्रांसफार्मर बाधित होने की सूचना है। ट्रांसफार्मरों के प्रभावित होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति बनी हुई है। बारिश के दौरान पेड़ों के गिरने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती है। बिजली विभाग के सामने खराब मौसम के बीच आपूर्ति बहाल करना बड़ी चुनौती है। कई दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल होने के कारण मरम्मत कार्यों में भी समय लग सकता है। बारिश और भूस्खलन का असर प्रदेश की पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की रिपोर्ट में 54 पेयजल योजनाओं के बाधित होने की जानकारी है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 30 जून से 9 अगस्त तक की सिंचाई रिपोर्ट मानसून की भयानक तस्वीर सामने रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन में आपदा के कारण प्रदेश में अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 257 लोग घायल हुए हैं। इस अवधि में 628 पशुओं की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। आपदा से हुई मौतों के मामलों में चंबा जिला सबसे आगे है, जहां 24 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद कांगड़ा में 21, कुल्लू में 21, शिमला में 20 और लाहौल स्पीति में 18 और सिरमौर में 16 मौतें दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश और इससे जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी मानसून के दौरान बढ़ जाता है। मानसून के दौरान आपदा से हुई मौतों के अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है। 79 लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें चंबा में हुई है, जहां 15 लोगों की जान गई है। कुल्लू में 13, शिमला में 12 और मंडी में 11 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है। पहाड़ी सड़कों पर लगातार बारिश, भूस्खलन, फिसलन, सड़क किनारे मलबा आने के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में बारिश के दौरान वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून के दौरान हुई आपदाओं ने केवल सड़क और बिजली व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। बारिश और भूस्खलन के कारण घरों, दुकानों और पशुशालाओं, फसलों और सरकारी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 9 अगस्त तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आपदा से कुल नुकसान का आंकड़ा 88,637.55 लाख रुपए दर्ज किया गया है। यह राशि करीब 886 करोड़ रुपए के बराबर बैठती है। निजी संपत्ति के साथ साथ सरकारी बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान ने भी सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। सड़कें, बिजली की लाइनें, ट्रांसफार्मर, पेयजल योजनाएं और अन्य सार्वजनिक ढांचे प्रभावित होने से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। प्रदेश में इस समय मंडी, चंबा, कुल्लू और शिमला समेत कई जिलों में मानसून का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है।